हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज में। आज का वीडियो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का एपिसोड 7 है। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने सॉल्ट्स, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्ट में से सोडियम हाइड्रोक्साइड और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन तक टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो हम वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज और यूजेस से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको एक रीकैप देने के लिए मैं बता दूं कि वॉशिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम और उसका केमिकल फॉर्मूला था Na2CO3। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की पहली प्रॉपर्टी है दैट इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में सॉलिड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन, यानी वॉशिंग सोडा को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं यानी उसका जो सॉल्यूशन होता है वो एल्कलाइन होता है, यानी बेसिक फॉर्म में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज, यानी वॉशिंग सोडा की कुछ क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके हिसाब से क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, तो वो एक तरह डिटर्जेंट की तरह एक्ट करता है और डर्ट को अटैक करता है और जो जिस भी क्लॉथ पे डर्ट या फिर ऑयल होती है उन पर अटैक करके उन्हें क्लीन कर देता है, उन्हें साफ कर देता है। सो उसमें डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, किसमें? वॉशिंग सोडा में डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? एज क्लेंजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, यानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए, यानी जब हम घर में कपड़े वगैरह धोते हैं तो उसके लिए एज अ क्लेंजिंग एजेंट हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट यूजेस हैं इनके फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब है कि जो पानी होता है वो खारा होता है, तो उसको परमानेंटली हटाने का, उसको ठीक करने का, उसमें जो प्रोसेस में सॉल्ट काम आता है वो होता है वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ग्लास एंड पेपर। सोप, ग्लास और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे कि वॉशिंग सोडा का जो नाम था यानी केमिकल नेम था वो था सोडियम कार्बोनेट, तो ऐसे ही बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसमें हाइड्रोजन एक न्यू एडिशन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। यह इसका केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जैसे कि हम इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं तो इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, यानी ये जो HCO3 है ये बाइकार्बोनेट की तरह यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो जैसे कि हमने वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन भी पढ़ी थी, उसका जो फर्स्ट स्टेप था यानी इसका जो फर्स्ट रिएक्शन था उसी में जो बेकिंग सोडा है वो प्रिपेयर हो जाता है। उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? कूल एंड कंसंट्रेटेड ब्राइन के सॉल्यूशन में हम अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या था आपको पता होगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर का एक्वस सॉल्यूशन, ये जो होता है इसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस ब्राइन सॉल्यूशन में से हम अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। और साथ में ये जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है और अमोनियम क्लोराइड की भी फॉर्मेशन होती है जो कि यहाँ पे एक्वस फॉर्म में होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो जैसे कि ये सॉलिड में है तो हम इसे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से फिल्टर करके हम इसको अलग से सेपरेट कर सकते हैं और हमारा सॉल्ट हमें मिल जाता है, उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है। सो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाइट क्रिस्टल्स स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है और स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है, जिसका मतलब है स्पैरिंगली का मतलब पार्शियली या फिर कंप्लीटली सॉल्युबल ना होना, उसी को हम कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल। सो ये जो व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है और स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस। ये एक माइल्ड यानी बहुत वीक या हल्का सा बेस होता है और ये नॉन करोसिव होता है, यानी ये जो मतलब कि जो बेकिंग सोडा है ये किसी सरफेस को डैमेज नहीं करता, हाईली बेसिक इतना ये नहीं होता। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट, यानी हम जब बेकिंग सोडा पे हीट को अलाउ करते हैं, उसमें से हीट पास करते हैं, तो उस पर उसका क्या एक्शन होता है, क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे जब हमने हीट को अलाउ किया, हीट उसमें से पास की, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनता हुआ दिख रहा है। सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या था, वॉशिंग सोडा, तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा की भी साथ में प्रिपरेशन हो गई। लेकिन इसमें जो मेन कंटेंट हमें चाहिए वो है ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हीट के एक्शन के होने की वजह से एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रही है फॉर्मेशन की वजह से, इसको बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है। क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको हम यूज करते हैं किसी भी डो को, यानी किसी भी बैटर को, जो ब्रेड्स वगैरह के लिए बैटर यूज होता है, उसको एयरेट करने के लिए, यानी उसमें बबल्स की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है, अच्छे से फ्लफी बनता है जो भी बैटर या फिर डो बनने वाला है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो यूज की जाती है टू एयरेट द डो। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ओके, जैसे हमने अभी बेकिंग सोडा के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। जो बेकिंग सोडा होते हैं उसके यूजेस क्या क्या है। फर्स्ट है कि वो एज एन एंटी एसिड यूज़ किया जाता है, यानी एसिडिटी से क्योर पाने के लिए उसको यूज़ हम करते हैं। सेकेंड यूज़ का ये है कि वो बेकिंग पाउडर के प्रिपरेशन में काम आता है, यानी बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। और थर्ड है कि उसे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ किया जाता है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा को। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट सॉल्ट विच इज़ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है, ये तो उसका कॉमन नेम है, तो उसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और उसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, यानी कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्सी के लिए O और क्लोराइड के लिए Cl2। सो फाइनली वी गेट CaOCl2। ये है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। तो इसको क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों बोला जाता है, लाइम किस चीज़ को हम कहते हैं, लाइम हम कहते हैं CaO, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी कहा जाता है और क्विक लाइम भी कहा जाता है। सो इसके साथ क्लोरीन का जुड़ना, यानी क्लोरीन का Cl2 का इसके साथ जो सॉल्ट बनता है उसको हम कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, जो कि है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सो इसलिए कहा जाता है इसे क्लोराइड ऑफ लाइम। ओके, नेक्स्ट है उसकी प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन। तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक क्विक लाइम होता है, ऐसे एक स्लेक्ड लाइम होता है। तो स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी CaOH2। ये होता है स्लेक्ड लाइम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम। तो हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के लिए स्लेक्ड लाइम में से क्लोरीन गैस पास करते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ कर रहे हैं ये ड्राई होता है, इसमें हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो प्रिपेयर हो जाता है और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ब्लीचिंग पाउडर की। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो
CaOCl2 यानी जो ब्लीचिंग पाउडर हमारा बन चुका है, अगर इसकी वाटर के साथ जब इंटरेक्शन होती है तो इसमें से एक क्लोरीन की फॉर्मेशन भी होती है। इन दोनों के इंटरेक्शन से क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है, जो कि मेन इसी चीज़ का काम होता है ब्लीचिंग पाउडर में। Cl2 यानी क्लोरीन गैस का ही मेन काम होता है ब्लीचिंग पाउडर में। सो लेट्स चेक आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट है, इट इज़ अ वाइट पाउडर। ये एक पाउडर की फॉर्म में होता है और वाइट कलर का होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वाइट कलर का एक पाउडर टाइप में होता है। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की, जैसे कि मैंने बताया क्लोरीन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। सो वाइट पाउडर, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में हम इसे ये सॉल्युबल होता है, इसे मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर जब डाइल्यूट एसिड, जैसे कि यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है, उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, और साथ में कैल्शियम सल्फेट और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ब्लीचिंग पाउडर जब किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन गैस वो प्रोड्यूस करेगा ही। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस। तो फर्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी क्लोथिंग की इंडस्ट्री में यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं उसको ब्लीच करवाते हैं, हम उसका कलर चेंज करवाते हैं, फेड करवाते हैं, तो वो हम वहीं पे ये जो है यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करना यानी उसको प्योरीफाई करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का काम आता है। नेक्स्ट है यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है, यानी ये क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या काम करते हैं, अपने आप को रिड्यूस करते हैं, जिसका मतलब है दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं, तो वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में आता है इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका मतलब है, जिसके केमिकल फॉर्मूले से आप देख सकते हैं हेमीहाइड्रेट यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है। केमिकल फॉर्मूला है CaSO4, जिसका मतलब है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और ये जो हाफ H2O यहाँ पर लगा है यही हेमीहाइड्रेट के लिए है। हेमीहाइड्रेट यानी हाफ हाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाइड्रेट यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए लगा है। ये जो डॉट हाफ H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। सो इसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O है। और जैसे कि हम इसकी प्रिपरेशन में पढ़ेंगे कि ये जिप्सम से बनाया जाता है, और जिप्सम का फॉर्मूला भी कुछ सिमिलर है, लेकिन उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस है। सो आपको इन दोनों के फॉर्मूलाज अच्छे से डिफरेंस में याद रखने हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी हम देखेंगे प्रिपरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कॉमनली नोन एज POP। इसको हम कॉमनली POP भी बोलते हैं क्योंकि इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो PONP, इसके नाम से ही POP जो नाम है वो डिराइव किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। जिप्सम जो कि एक सब्सटेंस होता है, वाइट पाउडर होता है, उसे हीट किया जाता है टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो उससे क्या होता है कि वो 3/4 ऑफ इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स, 3/4 यानी 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है, यानी वो इतने मॉलिक्यूल्स 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छोड़ देता है, लूज कर देता है टू फॉर्म POP। और इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है हम उसका रिएक्शन देखते हैं, और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन के लिए। सो ये है जिप्सम, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4
डॉट 2H2O। सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जिप्सम है और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो यही फ़र्क है जिप्सम और POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में। सो जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में चेंज करते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को जब हम केल्विन में चेंज करते हैं तो उसमें हम 273 ऐड कर देते हैं। सो ऐसे ही 100 में अगर आप 273 ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 373 केल्विन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 373 केल्विन। तो आप 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं एंड 373 केल्विन भी लिख सकते हैं। सो इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये इसका 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज़ कर देता है, यानी से छूट जाता है और सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचता है, जो कि ये जो पूरा कंपाउंड है इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस की। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट इज़ अ वाइट पाउडर, ये एक वाइट कलर का पाउडर की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जब ये रिएक्ट कर लेता है थोड़े से भी वाटर के साथ, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जब ये रिएक्ट कर लेता है तो ये हार्ड मास में यानी सख्त मास में कन्वर्ट हो जाता है, सेट हो जाता है। कैसे? ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाता है। जैसे कि हम इसे हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे हैं, तो ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा तो वो वापस से जिप्सम बना लेता है। जो हार्ड मास की यहाँ पे बात हो रही है ये जिप्सम ही है, यानी POP में थोड़ा सा भी पानी डल जाए तो वो हार्ड मास में बिल्कुल सीमेंट की तरह हार्ड हो जाता है। इसलिए उस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको वाटरप्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है, एकदम एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है यहाँ पे, जहाँ पर वाटर से उसका कोई भी इंटरेक्शन ना हो। सो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हार्ड मास में सेट हो जाता है ऑन वेटिंग विद वाटर। वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आते ही ये सेट हो जाता है इनटू अ हार्ड मास। अब देखते हैं कुछ यूजेस प्लास्टर ऑफ पेरिस के। फर्स्ट यूज़ है सेट्स फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन, यानी जब हमारी बोन्स कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो हम उस पर प्लास्टर चढ़वाने जाते हैं, तो वो जो प्लास्टर होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है, यानी POP को ही यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन को उनकी पोजीशन में लाने के लिए। नेक्स्ट यूज़ है मेकिंग टॉयज़। ब्लैक बोर्ड के जो चॉक होते हैं, यानी टॉयज़ बनाने में और जो चॉक होते हैं उनको बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ में आता है। नेक्स्ट यूज़ है इसका यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल। फायर प्रूफिंग मटीरियल की तरह भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ किया जाता है। सो गाइस ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। गाइस हमारा लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हमने अभी जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में डॉट सम नंबर एंड H2O देखा था, यानी डॉट 2H2O या फिर डॉट हाफ H2O। तो ये जो डॉट के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर साथ में जुड़े हुए हैं, यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो ये क्या है? लेट्स चेक इट आउट। द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी उसके स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल जो कि एक सॉल्ट का क्रिस्टल है, किसी भी सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है उसका जो एक स्ट्रक्चर, इस क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलकर एक स्ट्रक्चर, एक सॉल्ट के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, उसको बनाते हैं। सो यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि एक सॉल्ट के साथ जुड़े हुए हों उसके स्ट्रक्चर का पार्ट की रूप में। सो द सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अब जिनमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उन सॉल्ट्स को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, यानी उसमें
जिसका नाम होगा जिसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, इसका मतलब है कि उनमें कुछ ना कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी अमाउंट के प्रेजेंट है। सो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं, एक बार देख लेते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के। फर्स्ट है CuSO4.5H2। सो गाइस फर्स्ट एग्जांपल है CuSO4.5H2, यानी ये कॉपर का सॉल्ट है जिसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, यानी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है जो कि एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। सो ये जो सॉल्ट होता है इसका कलर ब्लू होता है, यानी ये ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। नेक्स्ट है Na2CO3.10H2O, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो ये है हमारा वॉशिंग सोडा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट हैं .10H2O। ये आपको आप इसे याद रख सकते हैं कि कॉपर का जो सॉल्ट होता है उसमें .5H2O होता है और सोडियम कार्बोनेट के सॉल्ट के साथ .10H2O होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CaSO4.2H2O। यस, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, इसका नाम होता है जिप्सम। नेक्स्ट है FeSO4.7H2O, ये आयरन का सॉल्ट है जिसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें थे 5, इसमें है 10, इसमें 2 एंड यहाँ पर हैं 7। सो ये थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स। सो गाइज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। दिस वॉज द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमने यहाँ पे ये सारे सॉल्ट्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कुछ टॉपिक्स, और साथ में हमने इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस video. I'll see you guys in my upcoming video. Don't stop until you are proud of yourself.